फर्स्टेकर जैसे लोगों से क्या दिक्कत है? उनको बुलाइए, बैठाइए, बात करिए, कम से कम अपना जो अपने ही समाज का आदमी वो तो अपन सपोर्ट ना काटेगा। आकाश आनंद या बहन जी के भाई आनंद या और जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे किशोर मिश्रा हो या बहन जी खुद हो, तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अभी तक बिल्कुल क्लियर इशारा है। आज भी उन्होंने कहा है हमें अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना है। दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी के रूप में लंबे समय से कार्यरत सीपी सिंह साहब हमारे बीच हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन है। बहन जी दिल्ली में थी, उन्होंने पीसी की और केक काट करके अपने समर्थकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात कहनी थी मुल्क भर के लोगों ने सुनी। सिंह साहब, आज बहन जी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ईवीएम पर कहीं ना कहीं एक तरीके से वो मुखर होकर के बोलिए पहली बार। तो जो ईवीएम का मामला है, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से पहले ईवीएम और चुनाव के बाद में फिर मामला खत्म हो जाए। कैसे देखते हो बहन जी की बात को? आप घर घर लेकर के जाओगे, लोगों को बताओगे कि ईवीएम में गड़बड़, तो उसके खिलाफ में बसपा बड़ा आंदोलन कॉल करेगी? देखिए, इस देश में सबसे पहली बात यदि किसी ने ईवीएम को खिलाफ तो 2012 का जैसे चुनाव खत्म होता रिजल्ट आएगा तो बहन जी 15-20 मिनट के बाद ही जब दिख गया कि भाई बीएसपी की सरकार नहीं बन रही है तो तुरंत मतलब मीडिया के बीच में आई और उन्होंने कहा कि मतलब ये जो जीत है ये ईवीएम की जीत है, तो ये सिर्फ की जीत है। तो बहन जी ने हमेशा ईवीएम के खिलाफ बोला, आज भी उन्होंने बोला कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएं, ये सेशन जैसे लोग आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से चुनाव करा दें तो निश्चित रूप से बैलेट पेपर से चुनाव जब बैलेट पेपर बहुजन समाज पार्टी का बढ़िया 2007 में तो ईवीएम से चुनाव हुआ था, पूर्ण होती सरकार ईवीएम की मतलब उस समय शुरुआत थी, उस समय शुरुआत थी और शुरुआत में मतलब वहाँ पर जो उस चुनाव को कराने का जो सबसे बड़ा चीज जाता है उन्होंने पूरा निष्पक्ष चुनाव पूरे देश में कराया। तो ऐसे हमारे जो चुनाव के हमारे मुख्य वो हैं उनको मतलब ये काम करना होगा। और आप कह रहे हैं कि सेशन जैसा कोई चुनाव होगा नहीं चल जाएगा तो कुछ नहीं हो बाद में बैठने नहीं, हाथ बाद में नहीं बैठे, हम लोग अपना काम लगे और पूरी निरंतर जो हमारे नेता का जिस तरह का काम करने का पैटर्न है उन्होंने हमेशा कहा कि मेरा काम करने का तरीका और लोगों से अलग है। हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, जो हमारे बूथ कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, जो हम संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, उसे बार बार बहन जी कहते हैं कि भाई उन लोगों को जाकर कैटराइज तरीके से तैयार करके उन्हें मानसिक रूप से आप तैयार करें, तो इस काम में लगातार लगे। तो ऐसा नहीं कोई भी आ रहा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो जो है 84 से पहले भी नहीं आ रहा रिजल्ट भी 84 से पहले तो बसपा ही नहीं। मैं वही मैं कह रहा हूँ, समाज सिर्फ रिजल्ट चाहता है तो अच्छे दिन ही चाहता है, मतलब बुरे दिन को कौन झेलेगा। और उतार ये तो राजनीति है, इसमें उतार चढ़ाव आएगा, कभी किसी की ज़्यादा भी आएंगे, किसी की कम भी आएंगे। 89 से पहले आप देखें मतलब इसी जो आज केंद्र में जिसकी सरकार है क्योंकि 2 ज़्यादा नहीं आते थे। आज मतलब जिस बात को हम लोग बार बार करते हैं इसको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है समय जनता दल का। यदि जनता दल उससे मिलकर चुनाव नहीं लड़ती तो उनके 88 सीट, यदि उसी समय हमारा समाज कांशीराम साहब के साथ खड़ा होगा तो हो सकता है देश की तस्वीर कुछ और होती है। तो अब आपकी पार्टी के युवा चेहरे अभी मैं उनका देखा था जिस प्रकार से वो चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, उन्होंने कहा कि एक आदमी है वो कभी कांग्रेस की गोद में बैठ जाता है, कभी बीजेपी की गोद में बैठ जाता है, टीवी पर बैठ करके समाजवादी पार्टी के सामने 2 सीट के लिए होता है। कह दिया कि जाओ युवा हैं आप चंद्रशेखर के खिलाफ को बोल उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने जो इस समय देखा है सामने जो नजर आता है उसको जो है समाज को बताने का कि यहाँ पर यदि हम लोग इसी तरह अपने समाज को घूमने टिकवाते रहेंगे तो ये समाज हमारा पहले ही बहुत फैलने वाला समाज है, ये और फैल रहा है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जैसे जैसे आपका मूवमेंट खड़ा होता है लोग उसे ख़त्म करने का काम करते हैं। RBI का मूवमेंट आया था तो उसको आपने देखो कितनी बेहतर तरीके से कांग्रेस ने खत्म की। एक बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में लगाई और जो ना VP मौर्य जी को एक राज्य मंत्री का मंत्री बना दिया और मूवमेंट को निकल दिया। मगर ये जो मूवमेंट है मानव कांशीराम साहब का ये घुटने टेकने वाला मूवमेंट नहीं, ये सईमान का मतलब मूवमेंट है।
कि अपने समाज में सईमान कूट कूट के बहन कुमारी मायके करना चाहते हैं। एक और सवाल है, बट मेरा सवाल नहीं है, आम जनता का सवाल है। आम जनता ये कहती है कि, और इसका सवाल का जवाब बेहतर तरीके से आप दे सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जब से आप युवा हुए हैं या युवा होने से पहले, आज आप लगभग 65-66 साल की आपकी उम्र हो रही है, किसी पार्टी में आप तो बेहतर दे सकते हैं। आरोप लग रहा है कि पार्टी जो अपने मेन जो सिद्धांत है, जो बहुजन महापुरुषों का सिद्धांत है, उससे भटक गई है, परिवारवाद की तरफ चली गई है। उपाध्यक्ष बना दिया, काशीराम बाई ये बसपा नहीं रही है, दूसरी बसपा। असल में मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, अभी रास्ते 13 लोगों ने नंबर दे रहा। तो आप ये कह नहीं सकते परिवार हर आदमी को बहन जी ने मौका दिया। मैं लंबे समय 2007 से मैं रास्ते काटने मुझे बहन जी ने मौका दिया, तो मैं तो अदना आदमी हूँ, मगर बहन जी ने फिर भी मतलब मेरे तभी मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, तो आप बेहतर तरीके से लोगों को जवाब दे सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले बहुत लोगों को मौका दिया, जब लोगों ने अपने काम को जो सही अंजाम नहीं दिया, तब बहन जी ने अपने परिवार के कुछ लोगों को, जिनको हमारे सभी लोगों ने मिलकर कहा कि बहन जी ये बार बार जो ये महत्वपूर्ण पद है, इन पर हमारे लोग जैसे ही मतलब आते हैं वो फूल जाते हैं। मैं आप लोग देखते हैं लंबे समय से मैं सन 82 में कांचीराम साहब को सुना, तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और एक आप तो नहीं भूले, मैं वही मैं कर रहा हूँ। तो यदि मैं फूलता तो मैं शायद यहाँ ना खड़ा होता। लोग जरा सा पद की मतलब गरिमा देखते ही मतलब ना वैसे फूल जाते हैं कि पता नहीं अब मेरे पास पंख लग गए, अब मैं बिल्कुल हवा में उड़ने लगा। ये पंख लगाने का मूवमेंट नहीं, ये ज़मीन पे काम करने का मूवमेंट है। और बहन जी ने उस हर व्यक्ति को जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी निश्चय से काम किया, तो उन लोगों को बहन जी ने मौका दिया। तो इसलिए परिवारवाद, अब बहन जी ने तो कुछ शादी नहीं की, बहन जी के यदि भाई का परिवार में उन्होंने मौका दिया है, तो यदि हम इसे भी परिवारवाद कहेंगे तो ये तो ठीक बात नहीं है। परिवारवाद वो है, आप देखें जितने भी आज मतलब दूसरी पार्टी में MP हैं या मिनिस्टर हैं, उनके बेटों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसे परिवारवाद। बहन जी ने तो कोई परिवारवाद नहीं, मैं इसे परिवारवाद नहीं मानता हूँ, क्योंकि परिवारवाद जो है ना, जो क्लोज होता है, जो अपने खून का जो रिश्ता होता है, जिसको हमने पैदा किया है, उसे हम मतलब जो ना मतलब परिवार का हिस्सा मानते हैं। यदि एक परिवार से दूसरे परिवार में हम लोग किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो ये परिवारवाद में इसको नहीं। आप कह रहे हो कि मैं इसको परिवारवाद नहीं मानता। अब 2024 का चुनाव में क्योंकि बहन जी ने आज घोषणा कर दी है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम लोग नहीं होंगे, जबकि कुछ दिन पहले कहा गया था कि कांग्रेस पहले इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि उन्होंने हमारे भय तोड़े थे, फिर हमने प्रधानमंत्री का चेहरा वो बनाए, तब हम विचार करेंगे। पहली वाली स्टेटमेंट पर कायम रहना चाहिए समाज को, जो आज स्टेटमेंट दिए कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर कायम रहना चाहिए। नहीं, बहन जी ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी, हमारे किसी साथी ने दिए तो उसने अपनी निजी राय। बहन जी ने हमेशा कहा कि हम गठबंधन से दूर रहेंगे, हम अपने बलबूते पे हम। आप ये बताइए कि आज BJP 38 दल लेके खड़ी है, कांग्रेस मतलब 28 दल लेके खड़ी है, हम अकेले, इनके पास वोट कहाँ है? इनके पास वोट तो 10% है, वोट तो जिसके अंदर बहुजन के पास है। यदि बहुजन एक मत होकर वोट डाल दे, और सबसे अन्याय अत्याचार किस पे हो रहा है? मुस्लिमों पे हो रहा है, SC/ST पे हो रहा है, OBC पे हो रहा है। यदि ये अन्याय ही सहते रहेंगे तो ये अपने पैरों पे कब खड़े? बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर अपने पैरों पे खड़े होकर देश की 60% में भागीदारी दिलाना चाहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमें राजा बनाइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 75 साल में तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, और आगे भी नहीं लगते। तो 75 साल से समाधान नहीं हुआ तो आगे भी क्या गारंटी है? तो फिर हम अपने मतलब बलबूते चुनाव क्यों ना लड़ें? हमारी एक सीट आए, 10 आए, 50 आए, कम से कम बीजेपी को ही होगा ना सर। देखिए, हमने किसी के फायदे का ठेका नहीं लिया, ना कांग्रेस के ठेका लेकर हमारे लिए एक नागला है तो हिसाब ना, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। तो हमें अपने घर को क्यों नहीं मजबूत करना चाहिए? चंद्रशेखर जैसे लोगों से क्या दिक्कत है? उनको बिठाइए, बैठाइए, बात करिए, कम से कम अपना जो अपने ही समाज का आदमी वो तो अपन से वोट ना काटेगा। देखिए, मतलब ये तो उन्हें सोचना चाहिए था, जब उन्होंने ये संगठन अपना बनाया तो ये कह के बनाया कि भाई मैं पार्टी नहीं बनाऊँ, और हम लोग भी, हमें कोई एतराज़ नहीं था। मगर जिसके लिए बहन कुमारी माइती ने शब्बीर कांड पे जब मतलब ना वो पार्लियामेंट में बोल रही थी और वहाँ बहन जी को अपनी बात रखने नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ी और कह के छोड़ी कि लानत है ऐसी कुर्सी। यदि मैं अपने समाज की बात को यहाँ पर नहीं उठा सकती हूँ तो मुझे इस कुर्सी पर बैठना कोई अधिकार नहीं, मैं छोड़ दी उस कुर्सी को। उन्होंने छोड़ दी, और फिर यदि वो इतना बड़ा स्टेप ले सकती है तो एक मतलब ना हमारा नौजवान वो इतनी बात पर नहीं टिका कि भाई मतलब बहन जी ने इतना बड़ा स्टेप दोबारा ले लिया है, तो तुम बहन जी को सपोर्ट करो, तो तुम्हें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं आपसे हम। 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या आकाश आनंद
या बहन जी के भाई आनंद या और जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे सतीश मिश्रा हो या बहन जी खुद हो, तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये निर्णय बहन जी का, वो किसको लड़ाएंगे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि यदि लड़ाने वाले लड़ जाएंगे तो फिर लड़ाएगा कौन? नहीं, आकाश आनंद तो चुनाव लड़ना चाहिए, लोगों की डिमांड है, लोगों के बीच में जाए, कम से कम वो चुनाव लड़ करके आए, MP बने, लोकसभा में बोले, तो एक समाज को नेता मिलेगा ना, क्या दिक्कत है? उसके लिए मतलब ना वो बहन जी का निर्णय है। बहन जी किस समय क्या मतलब निर्णय लेती है, ये किसी को ना मुझे भी पता, ना आपको पता, ना किसी को भी पता नहीं है। वो कब क्या स्टेप लेंगी, इसीलिए बहन जी जानी जाती है और इसीलिए सब में घबराहट भी है। आप चैनल देखते हैं, बिना बहन जी के तो कोई मतलब कोई डिबेट चली नहीं रही, तो अभी भी चलेगी। उन्हें पता है कि बहन जी कब क्या मतलब जो ना ऊँट कब गड़बड़ ले ले, कोई पता नहीं है। और हाथी तो हाथी है। लोग कह रहे हैं कि मोदी का आना और मोदी का जाना दोनों बहन जी के हाथ में है। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो मोदी का जाना तय, और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती तो मोदी का आना तय। नहीं, ये गलत बात है। ये क्योंकि 10% वोट बहन जी के हाथ में है, 10% प्लस होती सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन में। 10% यदि हम उन्हें दे दें तो हमें अपना भी देखना है ना कि हमने उसको हमारे हर राज्य मतलब यदि हमारे हिसाब से कोई समझौता नहीं करता या हमें शेयरिंग नहीं देता है तो हम उसके बाद क्यों जाएंगे? हम किसी को लाभ देने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, हम भी तो लाभ लेने के लिए पैदा हुए हैं। यदि तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर टेबल पर बैठ करके डिस्कस किया जाए और अगर बसपा को लगेगा कि उसके फायदे की बात हो रही है तो गठबंधन में 1% शामिल होने के चांस बन सकते हैं, नहीं तो फिर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, देखिए बहन जी का अभी तक बिल्कुल क्लियर इशारा है। आज भी उन्होंने कहा हमें अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना है। हमने पहले भी लड़के दिखाया है और आगे भी लड़के दिखाएंगे। हमारा प्रयास जारी है। ये संघर्ष है, ये राजपाट की लड़ाई है, कोई मतलब तुम्हें आसानी से नहीं होती। इसके लिए हम निरंतर संघर्ष में हैं। यदि हमें समझौता करना होता है या हम किसी से कोई लेना होता है तो हम भी जाके मतलब दूसरे दामला पास करने में कितना टाइम लगता है, मुझे राज बनने में कितना टाइम लगता है। मगर हमने अपने मूवमेंट से, अपने मतलब मिशन मूवमेंट से बिल्कुल जो लोग हैं भटक के कभी किसी कीमत पर नहीं बढ़ते। हम आज भी वहीं करें कि अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़े हो। जो मानव कांशीराम साहब को सोचते कि अपने पैरों पे खड़े हो, ना बिकने वाला समाज बनाते। इस देश के शासन प्रशासन में हमें भागीदारी लेनी है। आप CP सिंह साहब हैं और दिल्ली प्रदेश का, जैसे मैंने बताया उनके पर्चे के बारे में, राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं और दिल्ली प्रदेश के लंबे समय से प्रभारी हैं।